हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव बायोलॉजी। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 का एक चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज उसको लेके आए हैं। ये नीट एस्पेरेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक हैं और क्लास 12 में जो बोर्ड में जा रहे हैं बच्चे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को एक साथ कवर किया गया है। नोट्स जो प्रिपेयर किया इसमें नीट जो एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको लिया गया, बाकी अलग से जो इंपॉर्टेंट है उन दोनों के एक साथ कंबाइन करके प्रिपेयर किया गया है। प्लीज़ इसको ढंग से देखें। चलिए चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि मेरे चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज, तो सबसे पहले अगर पॉइंट आता तो हमको ये देखना है कि हेल्थ का डेफिनेशन क्या है। तो अगर हम सिंपल हम कहना चाहें तो बोल सकते हैं कि स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम इलनेस, मतलब हम अगर कोई बीमारी हमको ना हो तो हम हेल्दी है, लेकिन नहीं, ये पूर्ण रूप से सही नहीं है। ठीक है। फिर अगर एनसीईआरटी की ओर बात करते हैं तो बोलता है कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो एनसीईआरटी के हिसाब से वो बोल सकते हैं कि इट इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, बट नहीं, मतलब कवर तो कर सकते हैं, उतने पॉइंट्स से मेरा काम चल सकता है। लेकिन हमको अगर एक अच्छा डेफिनेशन देना तो WHO के हिसाब से हेल्थ का जो डेफिनेशन है उसको मुझे पता होना चाहिए कि WHO के हिसाब से हेल्थ का डेफिनेशन क्या है। ये हर जगह वैलिड है, आप कहीं भी इसको लिख सकते हैं, किसी भी एग्जाम में हेल्थ का डेफिनेशन हर जगह 100% करेक्ट होगा। ठीक है। तो अगर हमें यहाँ ये देखना हो कि हेल्थ का डेफिनेशन क्या है तो ये देख लीजिए, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में करते हैं। कहते हैं कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इन्फर्मिटी। मतलब WHO के हिसाब से भी कैन अंडरस्टैंड कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, आपको फिजिकली हेल्दी होना चाहिए, मेंटली और सोशली भी हेल्दी होना चाहिए। बल्कि ये आप कहें कि आपको कोई डिजीज नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप ऐसा नहीं कि आप हेल्दी हैं। हेल्दी क्राइटेरिया क्या, फिजिकली, मेंटली और सोशली वेल बीइंग होनी चाहिए। बल्कि कुछ और पॉइंट में कवर किए गए। अगर आप इमोशनल हेल्थ को बात कर सकते हैं, स्पिरिचुअल हेल्थ को भी इसमें डेफिनेशन में ले सकते हैं, लेकिन WHO के हिसाब से यही डेफिनेशन 100% करेक्ट है। चलिए अब हमको ये देखना होता है काजेज ऑफ हेल्थ डिप्रेशन, राइट। व्हाट आर द काजेज ऑफ हेल्थ अफेक्टेड, ऐसे कौन से कारण हैं जिसके द्वारा आपका हेल्थ अफेक्टेड हो सकता है। उसमें बहुत सारे कारण हैं, 3 मुख्य कारण हम ले सकते हैं। एक जेनेटिक डिसऑर्डर, अगर आपको कोई जेनेटिकल प्रॉब्लम है तो उसके कारण भी आपका हेल्थ अफेक्टेड हो सकता है। पहला पॉइंट क्या है, जेनेटिकल डिसऑर्डर। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं डिफरेंट इन्फेक्शंस, आपको बहुत सारे एक्सपोजर हो रहे, बहुत सारे इन्फेक्शन हो, उसके द्वारा भी आपका हेल्थ डैमेज हो सकता है। तो हम ये 2 रीजन। तीसरी रीजन बात कर सकते हैं कि अनहेल्दी लाइफ स्टाइल। अनहेल्दी लाइफ स्टाइल मतलब आप न टाइम पे सो रहे हो, न टाइम पे जग रहे हो, आपका फूड हैबिट बहुत गंदा है, जंकी फूड खा रहे हो, तो ये सब एक रीजन्स है ना कि हमारा हेल्थ अफेक्टेड हो। तो अगर हमको बोलना हो तो 3 क्या मुख्य रीजन है, तो बोलेंगे जेनेटिकल डिसऑर्डर, डिफरेंट इन्फेक्शंस की बात कर सकते हैं, एंड नाउ अनहेल्दी लाइफ स्टाइल। दीज 3 पॉइंट्स आर मेनली अफेक्ट आवर हेल्थ। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाउ टू मेंटेन हेल्थ, व्हाट आर द क्राइटेरिया सो दैट वी कैन मेंटेन आवर हेल्थ। देयर आर 3 मेन क्राइटेरिया। फर्स्ट कि बैलेंस और प्रॉपर डाइट, आप अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं। पहला यही रीजन हो सकता है कि आप हेल्दी रहेंगे। क्या, एक बैलेंस डाइट ले या प्रॉपर डाइट ले तो आप हेल्दी रह सकते, बहुत सारे चांसेस है कि रहेंगे। फिर बात रेगुलर बेसिस आप एक्सरसाइज, आप रेगुलर डेली एक्सरसाइज करिए। तीसरा भी होता है पर्सनल हाइजीन, आप अपने आसपास एक हाइजीन मेंटेन करें, एक नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट क्रिएट करें, क्योंकि आप जब तक पर्सनल हाइजीन नहीं करें तो हेल्दी रहने की कमी चांस है, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरसेस फैले हुए हैं, तो वहाँ से आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपको जानना चाहिए कि हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आपके पास 3 क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। एक बैलेंस या प्रॉपर डाइट लें, रेगुलर बेसिस आप एक्सरसाइज करें, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। फिर आपको अगर देखना हो कि इम्यूनिटी क्या होती है, ये सब कुछ टेक्निकल टर्म आप डिस्कस करने हैं बायोलॉजी में क्या क्या है। फिर इसका जो हमारा, इसको भी हम कई पार्ट में डिस्कस करेंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को। इसमें जो पहला पार्ट यही हमारा है, इसमें इम्यूनिटी अभी इसका ब्रीफ में ले रहे हैं, बाकी इसको अच्छे से एक्सप्लेन नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। बात करें कि इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी इज अ रेजिस्टेंट ऑफर्ड बाई आवर इम्यून सिस्टम। क्या बोला मैंने, इम्यूनिटी इज अ रेजिस्टेंट ऑफर्ड बाई आवर इम्यून सिस्टम अगेंस्ट एंट्री ऑफ एनी पैथोजन आर डिजीजेज। हमारे बॉडी के अंदर
अगर कोई पैथोजन या फॉरेन सब्सटेंस या डिजीज की एंट्री हो गई है तो उससे जो हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, जो रेजिस्टेंट करता है कि एंट्री ना हो भी गया तो किल करता है, यही हमारा क्या है, इम्यूनिटी है। नेक्स्ट पॉइंट, एंटीजन क्या होता है, आपको पता होना चाहिए एंटीजन क्या है। देखिए, एंटीजन इज ऑल्सो कॉल्ड एग्लूटिनोजन। एंटीजन का अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ एंटीजन, तो देन वी कैन इजिली से दैट एंटीजन इज आल्सो नोन एज एग्लूटिनोजन। एंटीजन इज आल्सो नोन एज एग्लूटिनोजन। इट इज ए सब्सटेंस दैट इज स्टिमुलेट द production of antibody. Antigen is a foreign substance that is stimulate the production of antibody in our body by the immune system. Okay, अगर हमको नेक्स्ट पॉइंट देखना हो तो हम क्या देखेंगे, एंटीबॉडी क्या होती है। हमने एंटीजन के बारे में देख लिया, अब देखिए एंटीबॉडी क्या होती है। एंटीबॉडी इट इज ए ऑल्सो कॉल्ड एग्लूटिनिन। जैसे एंटीजन को हमने बोला एग्लूटिनोजन था, जैसे एंटीबॉडी को क्या बोलेंगे, एग्लूटिनिन बोलेंगे। इट इज ए कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन, इट इज ए कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन दैट इज सिक्रेटेड बाय बी लिम्फोसाइट। मेनली बोलेंगे तो प्लाज्मा सेल आएगा इसमें। अगेंस्ट इन्फेक्शंस ऑफ पैथोजन, अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई पैथोजन की एंट्री हो गई या कोई फॉरेन सब्सटेंस इंटर हो गया तो उसके अगेंस्ट जो हमारी प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाती है वही एंटीबॉडी है। कौन बनाता है, बी लिम्फोसाइट से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एंटी सीरम क्या होता है। सीरम ऑफ एनी एनिमल्स विच कंटेन्स द एंटीबॉडी फॉर ए स्पेसिफिक एंटीजन इज नोन एज एंटी सीरम। एंटी सीरम क्या है, सीरम ऑफ एनी एनिमल्स विच कंटेन्स द एंटीबॉडी फॉर ए स्पेसिफिक एंटीजन इज कॉल्ड एंटी सीरम। एंटी सीरम हम अपने बॉडी में खुद नहीं बनाते हैं, किसी भी एनिमल के अंदर अगर हम एक्सपोजर करके एंटीजन का एंटी सीरम के अंदर उसके एंटीबॉडी बनवा लेते हैं तो वही हम कह सकते हैं कि एंटी सीरम वही होता है। फिर पॉइंट नेक्स्ट है कि वेनम क्या होता है। वेनम पता होना चाहिए, वेनम को पॉइजन कह सकते हैं। इट इज ए टॉक्सिक सब्सटेंस दैट इज सिक्रेटेड बाय स्नेक्स एंड सम अदर इंसेक्ट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म। क्या मैंने बोला, वेनम क्या, वेनम इज टॉक्सिक सब्सटेंस दैट इज सिक्रेटेड बाय स्नेक्स एंड सम अदर इंसेक्ट। ये भी एक तरह का प्रोटीन होता है, वेनम भी एक प्रोटीन होता है, लेकिन हमारे बॉडी में आने को क्योंकि फॉरेन सब्सटेंस तो इसलिए हमारे बॉडी से रिएक्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एग्लूटिनेशन क्या होता है। एग्लूटिनेशन, जैसे मैंने बताया एंटीजन को एग्लूटिनोजन बोले थे, एंटीबॉडी को एग्लूटिनिन बोले थे, वैसे हम आगे देख सकते हैं इट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। एग्लूटिनेशन क्या, इट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। फिर बोल सकते हैं द रिएक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी इज नोन एज एग्लूटिनेशन। रिएक्शन या कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, द रिएक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी इज नोन एज एग्लूटिनेशन। फिर बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट इसी में कि स्टडी ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी, स्टडी ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इज नोन एज सीरोलॉजी। स्टडी ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इज नोन एज सीरोलॉजी। एक लास्ट पॉइंट इसमें बस, ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है। ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है, ऑप्सोनाइजेशन कहते हैं कोटिंग ऑफ बैक्टीरिया एंटीजन, बैक्टीरिया मतलब एंटीजन विथ ऑप्सोनिन एंटीबॉडी इज नोन एज ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनिन एंटीबॉडी में दो होते हैं, आईजीजी और आईजीएम। यह एक तरह का प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम किसी भी फॉरेन सब्सटेंस या बैक्टीरिया वायरस को किल करने के लिए आसानी से उस एंटीबॉडी कोटिंग कर लेते हैं, जिससे वो उसकी फैगोसाइटिक नेचर बढ़ जाती है। फिर बात करें, दिस प्रोसेस स्टिमुलेट द फैगोसाइटिक सेल टू किल द एंटीजन, मतलब उस एंटीजन को मारने के लिए ऑप्सोनेशन जो प्रोसेस होता है ये स्टिमुलेट करता है एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करना, या जो कवरिंग एंटीबॉडी से होती है उसे जल्दी किल कर देते हैं। फिर वो लास्ट में बोलेंगे इट इन्हांस द एक्टिविटी ऑफ एंटीबॉडी, ये एक लास्ट में एंटीबॉडी के किल करने की प्रोसेस या उसके पावर को भी बढ़ा देता है। ओके दोस्तों, आज के पॉइंट में इतना ही, इसका सेकेंड पॉइंट जल्दी आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।